हम मसाइल कहते हैं तो वो मिसाइल समझते हैं। हम उर्दू मौलाना हमारे जिद पे हैं कि टीवी में भी उर्दू ही बोलेंगे। आप बोलेंगे मसाइल और वो समझेंगे मिसाइल, तो मसला तो सारा बिगड़ जाएगा। इसलिए समस्याएं जो हैं उसका निवारण कैसे होगा, निराकरण कैसे होगा, इस पर हिंदी में जो है बहस। आप काफिर के माने नहीं बताइएगा मगर हटाइएगा, जिहाद के माने नहीं बताइएगा हटाइएगा। एक 26 आयत हटा रहा था, अब गौमूत्र पी के रो रहा है। ये फिर 5 चले गए इंटेलेक्चुअल कहने के लिए कि हाँ ठीक है, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ोगे तो आगे तोड़ दिया जाएगा। आगे कैसे बढ़ जाओगे? काफिर शब्द कैसे हट जाएगा और जिहाद कैसे हट जाएगा? जिहाद के माने संघर्ष, जीवन एक संघर्ष है पूरी जिंदगी। जो जिहादी नहीं है वो निकम्मा है। लेकिन जिहाद के माने अगर तीर तलवार और उसामा बिन लादेन और ISI है तो ये उलमा की जिम्मेदारी है कि आप बताइए दुनिया को कि जिहाद के मायने क्या है। कुरान ने वाज़ेह कर दिया। हमारे यहाँ कोई बिरादरी किसी बिरादरी की बुनियाद पर, गोरे और काले की बुनियाद पर और किसी हसब और नसब के बुनियाद पर कोई आला अदना नहीं हो सकता है। हिंदू धर्म में भी कहा कर्म प्रधाना, लेकिन इस्लाम ने सख्ती से कहा। तो एक तो इस्लाम का ये कंसेप्ट वो क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे यहाँ बिरादरी के बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं हो सकता। बारे में कहूं, राष्ट्रपिता अपने राष्ट्रपुत्र के पास गया, वो एकदम चैप्टर क्लोज कर दीजिए, इससे आगे कुछ नहीं। तो मस्जिद नहीं गए वो मस्जिद नहीं गए और वो मस्जिद है भी नहीं जहां वो गए। उनकी नजर में वो मस्जिद है और वो इमाम साहब की नजर में वो राष्ट्रपिता थे। वो मैटर वहीं क्लोज हो गया। भारत के लोग इतना तो अकल अब आ ही गई लोगों को, सब समझते हैं कि कहां कौन गया और किसने बुलाया। इसको छोड़िए आप। जिस तरह की पहल मोहन भागवत जी की है, तो नहीं लगता है कि सबको जोड़ना चाहते? कोई पहल नहीं हुआ। सुनिए, मोहन भागवत जी से मिलने 5 पहले गए थे, राष्ट्रपुत्र से पहले 5 और मिले थे। 5 मिलने के बाद बाहर आए और 5 महान हस्ती मिले थे, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। 5 मिलने के बाद आए बाहर, बोले 3 बातों पर सहमति हुई है। पहली बात कि आप, मोहन भागवत जी ने कहा कि आप लोग जो काफिर बोलते हैं वो बंद कर दीजिए, हम लोग तालमेल हो जाएगा। दूसरी बात कि वो जिहाद खत्म कर दीजिए। तीसरी बात न जाने एक और शब्द अभी मैं भूल रहा हूं। इन 3 बातों पे, तीनों बातें ऐसी हैं कि कयामत तो आ सकती है मगर ये चीजें खत्म नहीं हो सकती हैं। मैं उन तमाम 5 महामूर्ख जो मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल कहलाने वाले गए थे उनसे पूछता हूं कि कुरान में हजारों जगह काफिर का जिक्र है। कुल काफिर, किसको किसको हटाइएगा जरा हमको बताया, क्यों हटाइएगा? आप काफिर के माने नहीं बताइएगा मगर हटाइएगा, जिहाद के माने नहीं बताइएगा हटाइएगा। एक 26 आयत हटा रहा था, अब गौमूत्र पी के रो रहा है। ये फिर 5 चले गए इंटेलेक्चुअल कहने के लिए कि हाँ ठीक है, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ोगे तो आगे तोड़ दिया जाएगा। आगे कैसे बढ़ जाओगे? काफिर शब्द कैसे हट जाएगा और जिहाद कैसे हट जाएगा? जिहाद के माने संघर्ष, जीवन एक संघर्ष है पूरी जिंदगी। जो जिहादी नहीं है वो निकम्मा है। जो जिहादी नहीं है वो निकम्मा है। लेकिन जिहाद के माने अगर तीर तलवार और उसामा बिन लादेन और ISI है तो ये उलमा की जिम्मेदारी है कि आप बताइए दुनिया को कि जिहाद के मायने क्या है। काफिर भी समझा दीजिए लोगों। और काफिर के मायने भी अगर आप नहीं समझते हैं और ना समझा पाते हैं, मैं टीवी डिबेट पर देखता हूं सारे लोग आक्रामक हो जाते हैं और सब हमलावर, और जितने हमारे मुसलमान हैं वो जो उपयुक्त शब्द है आप हिंदी में ये बताइए कि काफिर का वास्तविक अर्थ क्या है और फिर उसकी परिभाषा, अर्थ और परिभाषा, यानी मैंने वर्ड्स के मीनिंग फिर डिफिनेशन। ना तो मीनिंग बता पाते हैं ना डिफिनेशन बता पाते हैं, और अकॉर्डिंग टू कुरान ही बताइए ना आप। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो डिक्शनरी में लुगत में लिखा वो बताइए। मैंने अकॉर्डिंग टू इस्लाम या अकॉर्डिंग टू कुरान क्या है जिहाद? क्या जिहाद हिंदुओं को, ईसाइयों को, सिखों को या बौद्धिस्टों को या दुनिया के किसी धर्म के मानने वालों को मारने और काटने का नाम है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे मौलाना प्रस्तुत नहीं करते हैं। क्या काफिर हिंदुओं को कहते हैं, बौद्धिस्टों को कहते हैं, ईसाइयों को कहते हैं? अगर यह शब्द का अर्थ या मीनिंग या क्या कहते हैं इसके मफहूम हो तो आप बताइए मुझे। बिल्कुल नहीं है। अब आप कहेंगे फिर क्या? सीधी बात है, बिलीवियर और नॉन बिलीवियर। एक ईश्वरवाद पर जिसकी आस्था है वो मुसलमान है, वो, और जिसकी आस्था एक ईश्वरवाद पर नहीं है वो अकॉर्डिंग टू कुरान इनकार करने वाला, यानी ईश्वर की शक्ति का इनकार करने वाला। पहले नंबर पर हिंदू आते हैं। सबसे ज्यादा ईश्वर पर आस्था तो इन्हीं की है। एक ईश्वरवाद पर इनकी भी आस्था है। यह अलग बात है कि एक ईश्वरवाद के अतिरिक्त भी शक्तियों की भक्ति करते हैं। कुरान ने उसकी अलग वजाहत की है, उसके लिए अलग अल्फाज का भी इस्तेमाल किया, लेकिन काफिर उसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। एक ईश्वरवाद पर
ईसाइयों का भी एक ईश्वरवाद पर, सिखों का भी एक ईश्वरवाद पर, यहूदियों का भी एक ईश्वरवाद पर, सबका जवाब माने विश्वास है, तो काफिर कैसे हो गए? काफिर के एक मायने ये भी हैं जो मुनकिर, इनकार करने वाला हो सच का। एक तो एक ईश्वरवाद की बात आ गई, एक है सच का। सच का इनकार करने वाला, अगर हम उससे लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे जरा हमको बताइए तो? उससे मारपीट हमारी नहीं होगी। जो बार बार सच का इनकार कर जाए, सूरज का इनकार कर जाए, चांद का इनकार कर जाए, धरती का इनकार कर जाए, हवा का इनकार कर जाए, दिन का इनकार कर जाए, रात का इनकार कर जाए, जो साक्ष्य दिख रहा हो उसका अगर सामने इनकार कर जाए, तो कोई भी जो समझदार इंसान होगा वो उससे लड़ेगा, उसको बाध्य करेगा। कुरान कहता है उसको रोको, वो सच का इनकार कर रहा है। 3 तरह से रोको, 30 जिहाद के तरीके बता दिए गए। जिहाद अकबर है जरा, और सबसे बड़ा जिहाद क्या है कुरान के माने नजरिए में? वो है जी अध्यात्म, वो है अपने आप को स्वच्छ करना। बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा। ये मैंने कहा नहंगो अजदहा हो, शेर और नर मारा तो क्या मारा? कुछ नहीं। बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को गर मारा। ये शेर है। अब माने आप समझ लीजिए जरा पत्रकार साहब, कि कोई शेर मार दिया कोई मायने नहीं है। मायने तो यह है कि वो अपने आत्मा के अंदर जो वो माने गलत सोच पनपने वाली चीजें हैं उसको वो दबा ले, अपने नफ्स को काबू में कर ले। इसी के लिए हिंदू धर्म में भी साधना और आराधना और कई शब्दों से हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि लोग एकांगियत करते हैं, लोग रोजा ज्यादा रखते हैं ताकि नफ्स पे काबू पाया जाए। लोग विरद, कुछ जिक्र ऐसे हैं, खुदा को याद करते रहो ताकि उन चीजों से बचो, वगैरह वगैरह। तो ये समझाना खुले मैदान में, और हिंदी अंग्रेजी में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उर्दू के जो खालिस अल्फाज हैं उससे हमारे बिरादरान वतन समझ नहीं पाते हैं। वो अगर हम मसाइल कहते हैं तो वो मिसाइल समझते हैं। ठीक है, तो हम उर्दू, मौलाना हमारे जिद पे हैं कि टीवी में भी उर्दू ही बोलेंगे। आप बोलेंगे मसाइल और वो समझेंगे मिसाइल, तो मसला तो सारा बिगड़ जाएगा। इसलिए समस्याएं जो हैं उसका निवारण कैसे होगा, निराकरण कैसे होगा, इस पर हिंदी में जो है बहस होनी चाहिए। आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पुश कर दिया गया एजेंडा पसमानदा का, पसमानदा नॉन पसमानदा के बीच में संघर्ष भी शुरू हो गया है सोशल मीडिया पे। भाजपा ने क्या ये गेम अच्छा खेल लिया? देखिए, आपने सवाल किया बहुत अच्छा। मैं व्यूवर्स के लिए कहता हूं, पसमानदा भाजपा का इस वक्त का सबसे लेटेस्ट और आधुनिक हथियार है। देखिए, ये आंदोलन कहां से चला, इसके परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा। पहली बात, इस्लाम में वजालनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह, कुरान ने वाज़ेह कर दिया हमारे यहां कोई बिरादरी किसी बिरादरी की बुनियाद पर, गोरे और काले की बुनियाद पर, आजमी और अरबी के बुनियाद पर, और किसी हसब और नसब के बुनियाद पर कोई आला अदना नहीं हो सकता है सिवाय इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अत्क़ाकुम। हिंदू धर्म में भी कहा कर्म प्रधाना, लेकिन इस्लाम ने सख्ती से कहा, हमारे नबी ने खुतबा हुज्जतुल विदा में अपने जूते के नीचे रौंद दिया था इन चीजों को कि आज के बाद मैं रौंदता हूं, कोई बिरादरी के नाम पर, हसब नसब के नाम पर आला नहीं हो सकता। तो एक तो इस्लाम का यह कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे यहां बिरादरी के बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं हो सकता और बिरादरी की बुनियाद पर कोई छोटा नहीं हो सकता। अब आ जाइए, भारतीय जो परिवेश है, जो यहां की संस्कृति है, जो यहां का माहौल है, हम कन्वर्टेड लोग हैं, तो बहुत सारी चीजें, जैसे मायके से लड़कियां जब ससुराल जाती हैं ना, तो मायके की रीति रिवाज को कुछ ना कुछ तो लेकर जाती ही है। तो हम लोग जो उस धर्म से इधर आए, हमारे पूर्वज, तो कुछ चीजें लेकर आ गए और कुछ हमारे मौलानाओं ने लिखना शुरू कर दिया। कुरान में कहां अशराफ अजलाफ अर्जाल कहीं है क्या? नहीं है। तो इन मौलानाओं को पहले फांसी पर चढ़ाओ ना, जिसने इस्लाम के साथ इतना बड़ा गद्दारी कर दिया, जुल्म कर दिया। इसने अशराफ अजलाफ अर्जाल किस डिक्शनरी से लाया भाई? ये लफ्ज आया कैसे बाजार में? और जिस मौलाना ने इस पर किताब लिखी, उस मौलाना को सरेआम फांसी पहले दी जाए, क्योंकि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जिसने इस लफ्ज का ईजाद किया है, इसका आविष्कार किया है। यह आपने बनाया कैसे साहब? कुरान में, कुरान की जुबान में तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़, कुरान ने कहा हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। गधे पूरा तो पढ़ ले, फजीलत जो भी है वो उसके किरदार, कैरेक्टर और अमाल की बुनियाद पर है। फजीलत उसकी शक्ल, सूरत, अकल, हसब नसब पर नहीं है। तो जब फजीलत अमाल की बुनियाद पर है तो कोई अशराफ अजलाफ अर्जाल कैसे होगा? और एक बड़े मौलाना, मैं तो बोलूंगा तो मुझे ही लोग मुशरी का मुनाफिक का पता नहीं क्या क्या भी कह देंगे। एक बड़े मौलाना की बड़ी लंबी किताब चली थी, अब बंद हो गई, अल्लाह ने रहम किया, अब बंद हुई है। उस किताब में तो कुफू का जिक्र कर दिया,
कौन किससे शादी करे? अरे भैया तेरे पास वही आ गया क्या? हमारे नबी के अजवाज मुत्तहरात, मैं इस मौजू पर बोलना नहीं चाहता, कहीं बोलता हूं। कुल मिलाकर जो पसमानदा का गेम अभी चला है, हुआ क्या है कि हमारे लोगों ने इस बारीक बीनी को नहीं समझा। लड़ाई थी कुछ और, लड़ाई संवैधानिक बहुत पहले डॉक्टर एजाज अली ने, उससे पहले असीम बिहारी ने, उससे पहले अब्दुल कयूम अंसारी ने, बाद में अली अनवर अंसारी ने, उन तमाम लोगों ने हिस्सेदारी की बात की थी। ये तब बात जहन में आई जब नॉन मुस्लिम में भी जो पसमानदा तबकात हैं, जिसे आप SC ST कहते हैं, उन्होंने भी हिस्सेदारी की बात की, तो इनको भी लगा कि आबादी तो हमारी ज्यादा है, हमें कहीं मेरी मौजूदगी दिखती नहीं है। तंजीमों में पहले नाइंसाफी हुई, जमात इस्लामी बनी, जमीयतुल उलमा बनी, जमीयत अहले हदीस बनी, पर्सनल लॉ बोर्ड बना, मशावरत बनी, जो कुछ भी बना, इसमें इन बिरादरियों को नुमाइंदगी नहीं मिल पाई, इमारत शरिया वगैरह वगैरह। तो ये बातें उठने लगी, उठी तो इसका मना, देखिए बात उठ गई, लेकिन भाजपा RSS को पता चल गया, हमारी तंजीम के लोगों को पता नहीं चला कि यह भी एक मुद्दा है। 10 साल से इस दिल्ली में मैं खुद अनुच्छेद 341 पर मजहबी कैद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। मजाक उड़ा रहे हैं इस तंजीम के लोग। अच्छा, मुसलमान में दलित भी होता है क्या? अबे मुसलमान में OBC का फायदा ले रहा कि नहीं ले रहा? फायदा मिल रहा तो तू ले रहा। मुसलमान में जनरल कोटे में मोदी जी ने 10% जो अभी आरक्षण दिया है EWS पर, मुसलमान लेगा कि नहीं लेगा? और ले रहा कि नहीं ले रहा? तो जहां तुझे मिल रहा फ्री में वो तो ले रहा, लड़कर जहां अधिकार मेरा छीन लिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया। अनुच्छेद 341 पर मजहबी कैद लगने का मतलब हमारे लिए दरवाजे बंद किए गए और औरों के लिए भी बंद किए गए, इशारे में आप समझ लीजिए। तो उसकी लड़ाई लड़नी थी, सबको लड़नी थी ना, ये तो कॉमन लड़ाई थी ना, लेकिन नहीं, लड़ेगा कौन? उसी तबके का आदमी। तो सवाल है, फिर तो लकीर तो आप खींच रहे हैं ना, लकीर जब खींचेंगे तो भाजपा उसका फायदा उठाएगी। अब मोदी जी को जब पता चला तो उन्होंने एक भाषण दे दिया, पसमानदाओं को जोड़ो। अब कुछ हमारे कुकुर मुत्ते की तरह पसमानदा लोग आ गए मैदान में। अरे भैया, इससे अच्छा चांस कहां मिलने वाला है? मोदी जी ने कहा है अब तो प्रतिनिधित्व मिलेगा ही। मुद्दा अभी भी प्रतिनिधित्व का नहीं है, और कोई मुसलमानों की बिरादरी, 2-4 बिरादरियों को छोड़कर अब ऐसी भी नहीं है जो सियासत में नहीं। तो कंक्लूड कीजिए कि फायदा मिलेगा किसको? फायदा इस्लामी नुक्ते नजर से बड़ा नुकसान होने वाला है, और पॉलिटिकल भी नुकसान होने वाला है। चमचागिरी की बात अगर कर लें तो कांग्रेस के जमाने में सो कॉल्ड अशराफ चमचागिरी करके फायदा उठाते थे। भारतीय जनता पार्टी के रीजन में सो कॉल्ड पसमानदा फायदा उठाएंगे, इसमें तो कहीं कोई शक शुबा नहीं।